इंडिया ने तो अपने मुंह से बहुत सारी गालियां भी निकाली हैं। अपनी ही बहन को टॉकिंग जो है वो बहुत ही टॉक्सिक है। बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि लोग ऐसी बातें करते हैं। ये अब एक साथ रह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स जो हैं मुझे बहुत ऐसा फील करवाते हैं कि जैसे हम लोग बिल्कुल आमने सामने बैठकर ही बातें कर रहे हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा डिम्पल उठ के थोड़ी बहुत ही अपनी बुद्धि बाती सवार ते अपना वीडियो बना। मैं भी कुछ ऐदा ही बैठी हुई सी, ये मैं अपनी मदर टंग में बोल रही हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। तो जी सवार सूर के अपना मुंह तो आ गई है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ अपना ਅੱਜ ਦਾ वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मैं आप सब लोगों से सबसे पहले तो यही पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताएं, क्या वाकई में ऐसे एपिसोड आने चाहिए जहाँ पर अपने ही भाई बहनों को कि रिश्तेदारों को जो है शर्मसार किया जाता है, लेकिन खुद की छवि हमेशा ही अपनी साफ सुथरी रखते हुए अपने एपिसोड्स में आना और दूसरों के थ्रू जो है बुलवाना कि हाँ हमारे रिश्तेदार जो हैं वो ऐसे हैं। क्या ऐसा पुत्तन परी कर रही है? ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ रही हूँ, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहना कि मैं बीच बीच में जो है ये क्वेश्चन के आंसर भी आपको देती नजर आऊंगी। ठीक है जी। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि छवि जो है बहुत ही साफ सुथरी है, झूठी की भी। अच्छा, मैंने कल भी अपने एपिसोड में बताया था, क्या वाकई में ही इतना कॉस्टली बेड सेट जो है, बेडशीट का जो कि गिफ्ट किया गया है जूठी को मदर इंडिया की ओर से, क्या वाकई में ही ये सच है? या फिर वो ली मेरिडियन में आप रहने गई थे तो इतना कॉस्टली वो जो 5 स्टार होटल है जो आप अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पर मदर इंडिया, ठीक है, पे भी नहीं कर पा रहे थे तो किसने पे किया था? अपनी अंगूठी देकर, रिंग देकर, ठीक है ना। ये सब चीज़ें सबको एपिसोड में क्लियर करी हुई है जूठी ने। क्या उन्होंने ये सब इतना कॉस्टली अफोर्ड किया? ये भी क्वेश्चन मार्क है। कल के वीडियो में तो खैर मेरा आंसर भी था। और यहाँ पर अब बारी आती है नन्नू जीजा पर। अच्छा जी, नन्नू जीजा पर बात ये करी जा रही है कि जो बंदा रेगुलर ही नहीं है अपने एपिसोड में, ठीक है, जिसको कहा जाता है कि भाई हमने ब्रांच ओपन करवा के दी तेरे को, हमें तो अब किराया चाहिए, है ना। तो भाई जिसका काम ही नहीं चल रहा तो वो किराया कहाँ से देगा? क्योंकि उसको इनकम का एक और जरिया है उसके पास। वो आजकल शायद वहाँ पर बिजी है, ऐसे तो अपने एपिसोड में बताया। लेकिन उसके साथ जो भी कोई दोस्त जाता है, कोई कजन्स जाते हैं, कोई कज़न साले साहब जाते हैं, उनको बंदर बोलना, घटिया घटिया बातें बोलना, उनके करैक्टर पर उंगलियां उठाना, ठीक है, ये सब कौन कर रहा होगा? ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये पुत्तन तो नहीं है। मुझे यहाँ तक 90% मुझे लगता है कि मैं श्योर हूँ। अगर मैं झूठ हूँ तो सबकी देखो सोच अलग अलग है। मुझे लगता है कि पुत्तन के पास इतना टाइम तो नहीं होगा वो सबकी वीडियो जो है वो वॉच भी करे। घर का काम इतना जो है वो मसरूफ हो रखी है, ऊपर नीचे काम चल रहा है, घर का काम भी अकेले उसी को देखना है, बच्चों को भी देखना है, छोटे बच्चे के साथ बहुत काम हो जाता है। उसके पास इतना टाइम तो नहीं होता होगा कि वो बातें भी करे और अगली पिछली सारी बातें डिटेल्स में किसी को बताए, है ना। तो ये जो है पर्दे के पीछे में रहकर काम कौन कर रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो में। तो हम लोग बात करेंगे ही, साथ साथ क्वेश्चन के आपको मैं आंसर भी देती नजर आऊंगी। तो यहाँ पर तो मैं बात करती हूँ पहले तो फेवरेट मौसी के ऊपर, ठीक है, जिनके बेटे जी हैं सौरभ। यहाँ पे नाम ही ले रही हूँ मैं बताना चाहती हूँ कि ये फेवरेट थे। तो जी मौसी जो है ऑलवेज इनके यहाँ पर एक ही बार बुलाने में आ जाती थी। आज उस माँ को बहुत गालियाँ खाने को मिल रही हैं, पड़ रही हैं उसको गालियाँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि मदर इंडिया को कितना अच्छा लग रहा होगा अपनी ही बहन को इतनी गालियाँ दूसरों के मुंह से पड़ती हुई देखकर। ये मेरा क्वेश्चन जो है आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन किन के लिए है आपको पता है, आंसर जो है आप लोगों के लिए है ना। क्या अच्छा लग रहा होगा?
क्योंकि यहाँ पर वो बात नहीं है कि ब्रांच ओपन करवा के दी थी, यहाँ पर तो ब्रांच ओपन करवा के देने का भी कोई सिलसिला नहीं है। हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं फेस टू फेस सबके सामने आकर ही बनाते हैं। आप लोगों को पता है, कोई हम लोग ऑफ कैमरा रहकर पर्दानशी होकर ऐसे हम लोग वीडियो जो है वो नहीं बनाते हैं। एक्चुअली जब आप बात करते हो ना, तो ये भी पता होना चाहिए कि आपके फेस एक्सप्रेशन कैसे हैं। हमें किसी से कोई भी जेलस नहीं है, लेकिन बात जो है मुद्दे की होनी चाहिए, क्योंकि अब जो है हर किसी के हाथ में फ़ोन है, तो यहाँ पर जो है एक अच्छा मैसेज ही दूसरों को जाना चाहिए। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया कि ऐसी वीडियो आनी चाहिए। ऐसी वीडियो जो है वो टॉक्सिक वीडियो है। आपको मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर वाईटी पे ऐसे टॉक्सिक लोग आ चुके हैं जो कि अपने जैसे ही दूसरों को भी डिप्रेशन अब देने लगे हैं, जिनके एपिसोड देखने के बाद जो है आप मतलब हंसी खुशी तो क्या, जहाँ एंजॉयमेंट तो क्या ही करोगे। यहाँ पर पुत्तन और जूठी की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पर तो फिर भी आप थोड़ा बहुत एंजॉय करोगे, और जूठी के एपिसोड तो फुल एंजॉय ही हो रहे हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं। मतलब भाई सोशल मीडिया पर जो है आज की तारीख में अगर वो जो बिक रहा है तो वो कुछ ऐसा ही बिक रहा है कि जिससे कि मैंने कल भी एपिसोड में बोला था और मैं स्टोरी भी शेयर करती हूँ, तो वो आप देखा करें। कोई नहीं है मेरे साथ इंस्टा पर, तो इंस्टा को पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। तो मैं ये बताना चाहती थी कि वाहियात फालतू की बकवास जो है वो इस टाइम पर यूट्यूब पर जो है वही ट्रेंडिंग पर है, वही वायरल है। यहाँ पर किसी के परिवार की लड़कियों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, किसी की बहू बेटियों को गलत सलत बोला जाता है, वही वायरल है, वही ट्रेंडिंग में है। कौन कर रहा है सबको सब कुछ पता है, ठीक है। अगर ये YouTube आप लोगों की रोजी रोटी है, तो आपके साथ जो भी फॉलोअर्स या फिर जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, आपकी जो एक वाईटी फैमिली है वो जुड़ी हैं आपके साथ, तो आप लोगों को भी उसको कुछ अच्छा ही परोसना चाहिए। वो कैसे और क्यों जुड़ी हैं आपके साथ, पहले तो ये पता होना चाहिए। किन के लिए बोल रही हूँ, बात गोलमोल है, लेकिन समझ गए होंगे जो समझने वाले हैं। अच्छा, मैं ये बात कह रही हूँ कि यहाँ पर एक एज्ड वुमेन जो कि आज एक पोते की दादी बन चुकी हैं, वो जो आज दादी बन चुकी हैं, उनके घर में खुशियाँ हैं, उनको इतना फ्री टाइम है कि वो किसी से जेलस करें। मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। और अपनी ही छोटी बहन को, छोटी हैं बड़ी हैं जो भी हैं, उनको गालियां पड़वाते देख दूसरों से कितना अच्छा महसूस कर रही है मदर इंडिया, ये भी बताएं। क्योंकि मदर इंडिया ने तो अपने मुंह से बहुत सारी गालियां भी निकाली हैं, और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि कीचड़ भी उड़ाया है, बहुत कुछ किया है। और ये भी मैं चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जिन बच्चे के लिए आज वो बच्चा उन्हीं के पास है, पुत्तन परी का बेटा जो है, वो भी उनके जो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो है दामाद होते हैं वो मान होते हैं, तो दोते का जो कि बेटी का जो बेटा रहता है उसका जो कहते हैं ना सम्मान भी ज़्यादा किया जाता है। आप लोगों को पता होगा, जब घर में ब्रह्मभोज भी किया जाता है तो वहाँ पर दोते को सबसे पहले बैठाया जाता है, ब्राह्मणों से पहले भी उसको बैठाया जाता, वो मान होते हैं। उन्हीं मान को जो है, ये भी तो ब्राह्मण है ना, ये भी ब्राह्मण है, तो शायद इनको अपनी ही वो जो है रिचुअल्स नहीं पता है, इसीलिए तो दोते को कुछ भी बोलते हैं। और इनकी वे ऑफ टॉकिंग जो है वो बहुत ही टॉक्सिक है, अभी ऐसा लगने लग गया है मुझे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को बोला है मैंने पहले भी कि मोस्ट फेवरेट रही है मेरे पुत्तन, है ना। ये कोई मनोरंजन नहीं है आप पर हो रहा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है गलत और सही, कि भी आप इतना गलत जो है दूसरों के लिए बोलोगे, ठीक है, दूसरों के लिए इतना गलत कहोगे करोगे, ठीक है, तो मतलब खुद के लिए क्या उम्मीद रखते हो कि हम स्टोरी जो है वो शेयर करते हैं, हम ये कहते हैं कि भगवान जो है ना वो सब देखता है, कर्मा जो है वो लौटाता है, ऐसा हम भी बताते हैं, बोलते हैं, है ना। लेकिन करनी और कहते हैं ना कथनी और करनी में फ़र्क होता है। तो पुतन जो है वो अपने एपिसोड तो डेली रिलीज़ करती नहीं है,
ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि वो कितनी बिजी है, उसका शेड्यूल कितना बिजी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो दूसरों तक भी ये कानाफूसी करती हुई नज़र आती होंगी। लेकिन यही कौन कानाफूसी करता है कि पर्दा नशी होकर, ये कौन कानाफूसी कर रहा है, कौन अपनी जो पर्सनल बातें हैं ऐसे सबके सामने लेके आता है। लेकिन लड़कों की इज्जत जो है वो शायद मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मतलब इज्जत बनाने में तो बहुत टाइम लग जाता है, किसी ने ओए बोल दिया तो इज्जत तो वहीं उतर जाती है। लेकिन लड़कियों की जो इज्जत होती है ना, वो कांच के बराबर कांच के जैसे होती है, जिसमें एक बाल भी आ गया तो वो सबको दिखता है। इसलिए सबकी बहू बेटियों की इज्जत जो है उसका हम लोग सम्मान करते हैं, अपनी बहू बेटियों के जैसे ही उनका सम्मान करते हैं। तो चाहे वो पुत्तन है, चाहे वो फिर कंचू है, नन्नू जीजा की सिस्टर है, चाहे कोई और है, चाहे हमारी खुद की अपनी ही बेटी है, सबकी हम इज्जत जो है वो सम्मान करते हैं। इसलिए कभी भी नहीं मेरे एपिसोड से तो आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि किसी की लड़की ऐसी, किसी की लड़की वैसी, बिल्कुल भी नहीं। सबकी बहू बेटियों की इज्जत जो है वो सम्मान है ना। अब अपने बीच बीच में क्वेश्चंस पर भी आ जाते हैं कि मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, मेरे को लगता है कि आप लोगों को भी बहुत ही बुरा लगा होगा कि ऐसे किसी की भी माँ के ऊपर इतनी सारी गालियाँ जो कोई मतलब कर रहे हैं, जूते भी पड़वा रहे हैं, इतना सब चीज़ें हो रही हैं, तो वो बहुत ही गलत है। क्योंकि एक बच्चे के बाप को क्यों उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो कि बहुत अच्छी चल रही है, उसमें जो कि मेरे को नहीं लगता कि वो लोग इतने ना समझ रहे हैं, मतलब वो समझदार लोग हैं और उनकी रोजी रोटी जो है वाईटी पर ही नहीं है। लेकिन इनकी नाराज़गी का कारण क्या था वो सबको यहाँ पर पता है, नहीं पता है तो उनको नहीं पता जो जूते पड़वाने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो बातें थी ना, जहाँ पर तो ब्रांच खेला नहीं जा रहा, जहाँ तो कोई ब्रांच का सिस्टम भी नहीं है मौसी के साथ में, वो तो ऐसे ही शौकिया तौर पर कभी कोई चैनल ओपन हो गया, लेकिन उस पर तो कोई एपिसोड भी नहीं आते हैं। ठीक है, तभी तो एपिसोड आएंगे तो इनकम जो है वो जनरेट होगी। जब एपिसोड ही नहीं है तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी, है ना। तो ऐसा ही कुछ है कि उनकी इनकम जनरेट कहाँ से होती है सबको पता है। उनका झगड़ा जो है कहाँ से हुआ था, अगर किसी को नहीं पता मैं यहाँ पर बताती हूँ कि गुलाब सिंह को मिले थे कुछ ऑर्डर, जो कि ये साझेदारी में कर रहे थे काम, लेकिन वहाँ पर मौसी नहीं, उनके बेटे के बीच में और गुलाब सिंह के बीच में कुछ आपसी बातचीत होने की वजह से जो है ये अपना अपना साइड बिजनेस करके बैठ गए और मौसी के बेटे को मोटा ऑर्डर मिलने की वजह से जो है जेलसी इधर से स्टार्ट हुई है। ठीक है, यहाँ पर ब्रांच ओपन करने का कोई चक्कर नहीं है, ब्रांच ओपन करी गई है, ब्रांच बोलती हूँ कभी ब्रांच बोलती हूँ, जो भी आप समझ जाना, शाखाएं। ठीक है, हिंदी में सीधा आते हैं हम लोग। तो जो शाखा खोली गई थी वो खोली गई थी यहाँ पर अंकु जीजा के यहाँ पर, नन्नू जीजा के यहाँ पर जब ब्रांच खोली गई थी उस पर भी अब रेगुलर एपिसोड नहीं आते हैं, है ना। उनका चैनल भी बुरी तरीके से जो है वो डाउन जा चुका है ना। तो अब जो है पुतन से कहा जाता है कि भैया तुम्हारे पास तो इनकम जनरेट करने का एक ही सोर्स है, वो है वाईटी, तो तुम भाई अपना इसको ही कंटिन्यू करो ना। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर वाकई में ही पुतन जो है ऊपर का फर्स्ट फ्लोर जो है वो रेडी करवा रही है तो पैसा जो है आपसे ज़्यादा मतलब कि सब लोग चाहते हैं कि हम लोगों को पता लगे कि पुतन को कहाँ से आया। भाई पुतन जो है जानी मानी सेलिब्रिटी है, मैंने तो खैर लेडी अमिताभ नाम रखा है उसका, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है जहाँ पर ये कहा जाएगा कि पुतन ने काफ़ी बचत करी है नन्नू जीजा के घर रहकर भी, ठीक है, वहाँ से आकर भी वो छोटी छोटी चीज़ों में बचत करती रही है। पहले जब भी वो कुछ खरीदने लगती थी जूठी वहाँ पर टोक लगा देती थी, क्योंकि जूठी खर्चा कर सकती है, ऐसा उसका कहना है। उसको दो जगह से इनकम मिल रही है, उसको मोटू बिटिया की भी मिल रही है, उसकी खुद की भी इनकम है, ठीक है, जिसको वो फालतू में उड़ा रही है। किसी ने अगर यहाँ पर मैं ब्रेक लेती हूँ और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शोमाली एक यूट्यूबर है और बड़ी यूट्यूबर है। उसके स्टार्टिंग के वो दिन जब उसने अपना एपिसोड स्टार्ट करे थे और फिर जो है उसने कैसे अपनी जर्नी आगे लेके गई है, किराए के घर से लेकर आज जो है आलीशान अपने बंगलों तक, वो सारी हमने देखी हैं।
ठीक है, आप देखिए कैसे वो अपनी फैमिली को जो है वो सेट रखती हैं और कैसे अपनी फैमिली को वो सब चीज़ें हैंडल करती हैं। थायराइड की प्रॉब्लम के होने के बाद भी कैसे अपना घर जो है सजा संवार कर रखती हैं। उसमें उसके जो हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया है उसको, और उसने जो है अपने भाई को भी एक चैनल ओपन करवा के दिया था, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से उसके भाई ने भी जो कहते हैं ना कि फ़ायदा उठाया था शोमाली का, लेकिन उसने उनसे दूरियां बना ली। आज वो उनके साथ ज़्यादातर मतलब माँ के साथ तो रखा होगा उसने, लेकिन भाई के साथ शायद अभी भी उसका जो है वो मतलब कि कनेक्शन नहीं है अभी इतना। ठीक है, वही कहते हैं ना, एक बार दरार आ जाए रिश्तों में तो फिर वो चीज़ें नहीं होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी यही एक फैमिली है मदर इंडिया की, जो कि किसी एक का भी चैनल ओपन करवा के देंगी तो इतने गुणगान अपने करवाएंगी, जूटी जो है अपने पैरों में पड़ के जो है थैंक यू बुलवाना चाहेंगी। ठीक है, इनको ही लगता है कि भाई इनके जैसा कोई नहीं है। ऐसे ही एक गांव की लाइफस्टाइल है, गांव की लाइफस्टाइल करके चैनल जो है उन्होंने अपने पूरे परिवार के चैनल ओपन करवाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें इनकम आनी स्टार्ट हुई है तो मैं चाहती हूँ कि बाकियों की भी इनकम स्टार्ट हो जाए, सब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और जिसने ये किया होता है ना उसको ये कहलवाने की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही सारी उम्र के लिए वो इंसान जो है वो थैंकफुल रहता है कि हाँ मैं इनकी वजह से ही अपनी फेस वैल्यू बना सका और इनकी वजह से ही आज मैं यूट्यूब पर हूँ। ठीक है जी, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे मतलब कि और बड़े सारे सोर्स ऐसे हैं इनकम के कि आप काम करके अच्छी नॉलेज देकर जो है कमाई जो है वो कर सकते हो। तो चलिए जी, अब बारी आती है जहाँ पर कंचू के ऊपर भी, जिसके लिए कि एक बेटी के लिए भी उसके अपने माँ बाप के घर पर आना जाना ही बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग ऐसी बातें करते हैं अपने एपिसोड के थ्रू, उसके ऊपर तानाकशी करी जाती है, बहुत सारी बातें की जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसके ससुराल वाले बहुत समझदार हैं, जो कि वो रहते वो अपने ससुराल में ही रही है ना। अब यहाँ पर मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है कि पुतन जो है वो अपने हस्बैंड को कभी भी डाइवोर्स नहीं देगी। तो ये बात जो है उनकी मैं एग्री करती हूँ उनके साथ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि वो कभी भी डाइवोर्स नहीं देगी। अदरवाइज म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाता, वो 6 महीने में भी बातें जो है वो क्लियर हो जाती। लेकिन पुतन जो है वो डबल माइंडेड है, उसको लगता है कि कभी उसको जाना चाहिए, कभी लगता नहीं जाना चाहिए, है ना। लेकिन अब अगर वो जाती है तो पीछे लाखों का जो फर्स्ट फ्लोर बना दिया उसने, उस पर खर्चा जा तो बीच में रोक के चली जाए, अपना डिसीजन खुद का ले। लेकिन वहाँ जो है ननू जीजा वो भी, अब क्या कहना कि ये जो हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई है वहाँ पर हस्बैंड वाइफ को ही डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन बातें जो है अभी बहुत सारी ऐसी हो गई हैं यहाँ पर मुझे नहीं लगता जो है कि ये अब एक साथ रह सकते हैं। लेकिन पुतन का जो डिसीजन है वो यही है कि ना तो भैया हम अब खुद अपना घर बसाएंगे ना तुम्हारा बसने देंगे, क्योंकि इंडिया में जब तक आपका डाइवोर्स नहीं हो जाता लीगल तरीके से, जब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये वो बातें हैं। अच्छा जी, यहाँ पर फिर एक और भी चीज़ जो है वो ये भी सामने आ रही है कि अब जूठी जो नहीं आ रही है, वो मैंने आपको पहले बोला कल के एपिसोड में कि वो सफ़ेद पोश ही रहना चाहती हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कीचड़ के कुछ भी चिमटे आए, है ना। लेकिन ये देखा जाएगा कि एक बाप को कब तक तड़पाया जाता है, उसके बच्चे से उसको कब तक दूर रखा जाता है, ये वो बात है। अभी जाने से पहले बात आती है गुलाब सिंह के ऊपर। गुलाब सिंह के ऊपर करते हैं बात, जहाँ पर ये कहा जाता है कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं और कहा भी जा रहा है ये कि गुलाब सिंह जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा अपनी चंपा के साथ। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रूबरू होकर ये बताना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह शादी के कुछ टाइम पीरियड तक तो यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद उनका क्या डिसीजन होगा वो सब चीज़ें आप लोगों के सामने ही होंगी, क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने भी सुना है गुलाब सिंह के मुंह से ही कि वो भी यहाँ पे नहीं रहेंगे, कभी कभी आते जाते रहेंगे। मतलब कि चंपा के साथ चक्कर जो है काफ़ी पुराना रहा है ना। अच्छा जी, अब बारी आती है, अब आगे बढ़ते हैं गुलाब सिंह के ऊपर ही डिस्कशन अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि गुलाब सिंह ने एक बार हंसी मजाक में ही, मेरे को नहीं समझ आता, अपनी मदर के लिए इतना गंदा सोचा हुआ था कि खेत में एक झोंपड़ी बनवा दे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पुतन जो है बहुत ही बेटर है, जहाँ फिर वाकई में बहुत अच्छी है अपनी माँ के लिए, इसलिए वो छोड़ नहीं पा रही अपनी माँ को और माँ नहीं छोड़ पा रही अपनी बेटी को, है ना। ब्याह के बाद भी वापस बुला रखा है।
ठीक है। तो यही वो बात है कि पुत्र ने जो है लाखों लगा के एक ऐसा घर खड़ा कर दिया जो कि खुद के सपनों का वो कभी खड़ा करना चाहती थी नन्नू जीजा के घर पर, तो चलो यहाँ पर खड़ा कराया उसने। तो मतलब हम चाहते हैं कि भगवान करे सबके सर पर अपने ही घर की छत हो, ठीक है। यहाँ पर तो उसकी मेहनत है, लेकिन ये कहा जाएगा कि एक लड़के ने अपनी माँ के लिए इतना सोच रखा था गलत कि आपको खेतों में जो है वो बनवा कर दे दी जाए एक झोंपड़ी, आपको अच्छा लगेगा, खुला खुला लगेगा, है ना। और वहाँ पर पुत्र को भी कहा था कि तुम भी यहीं रहो, तुम्हें कहीं और घर लेने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे बच्चे जो हैं मेरे बच्चों के साथ खेलेंगे। मतलब अच्छा जी, ये सारे क्वेश्चन भरा ही आज का एपिसोड हो गया है, ठीक है। अभी जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पुतन की क्या घर वापसी होगी। क्या पुतन ने अपना खुद का घर ना लेने का जो फैसला है वो इसलिए रद्द किया कि वो अपनी ही माँ के पास रह सके, चाहे फर्स्ट फ्लोर पर रहे। क्या वाकई में ही चंपा जो है यहाँ पर नहीं रह सकती, और चंपा के आने से पहले ही ये चीज़ें जो हैं सबको क्लियर की जा रही हैं कि चंपा को कोई भी घर का काम करना नहीं आता, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस का जो है एक एपिसोड बन गया आज। तो जी मिलती, कैसा लगा मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, मुझे वेट रहेगा आप लोगों की राय का। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।